हेलो बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट के इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है मृदंग, उसका यूनिट 3 फूड का चैप्टर नंबर 2 द फूड वी ईट करने जा रहे हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में हमें यहाँ पर एक इमेज दी है जिसमें स्कूल में बच्चे लंच टाइम में अपना लंच कर रहे हैं, और सभी बच्चे अपना अपना लंच करते समय बता रहे हैं कि वो लोग लंच में क्या लाए हैं। फर्स्ट बच्ची यहाँ पर बोलती है कि आई हैव पूड़ी विद आलू सब्जी, कि मैं पूड़ी और आलू की सब्जी लाई हूँ। दूसरा बच्चा यहाँ पे कहता है आई हैव रोटी विद सब्जी, कि मैं रोटी और सब्जी लाया हूँ। थर्ड बच्चा बोलता है आई हैव फ्रूट्स, मेरे पास फल हैं यानी कि फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट बच्ची बोलती है आई गॉट गुडोक, मैं गुडोक लाई हूँ। बच्चों, हमारे प्यारे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है त्रिपुरा, ये वहां की डिश है जिसे कि गुडोक कहते हैं। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसे टेस्ट भी किया होगा। नेक्स्ट बच्ची यहाँ पे बोलती है आई गॉट इडली विद चटनी, कि मैं इडली और चटनी लाई हूँ। बच्चों, इडली और चटनी जो है वो साउथ इंडिया का एक डिश है जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये बच्ची बोलती है कि मैं लंच में इडली और चटनी लाई हूँ। नेक्स्ट बच्चा यहाँ बोलता है आई हैव बॉट गोभी पराठा, मैं तो गोभी का पराठा लाया हूँ। और लास्ट में ये बच्चा बोलता है आई हैव चिला इन माई बॉक्स, कि मेरे लंच बॉक्स में तो चिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बच्चे बातें करते हैं। मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बच्ची बड़ी सैड सी बैठी है और ये कुछ बोल भी नहीं रही, ना ही ये लंच कर रही है। तो चलिए देखते हैं आगे इमेज में कि क्या हो रहा है। आगे आप देख सकते हैं कि बच्ची बताती है कि माई मदर इज सिक, कि मेरी मम्मी बीमार है। सिक का मतलब होता है बीमार। नो लंच फॉर मी, इसलिए मैं लंच नहीं लाई हूँ। जिस पर उसका ये दोस्त बोलता है कि हैव माई पराठा, कि तुम मेरा पराठा ले सकती हो। और दूसरा वाला दोस्त बोलता है टेक माई चिला, कि तुम मेरा चिला भी ले सकती हो। और फिर ये दोनों अपना लंच अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, और ये बच्ची उनको थैंक यू बोलती है यानी कि धन्यवाद करती है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्कूल के लंच टाइम में ये बच्चे आपस में बैठ करके साथ में लंच कर रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं कि वो लोग लंच में क्या लाए हैं। एक बच्ची यहाँ पर दुखी बैठी रहती है क्योंकि उसकी मम्मी बीमार है और वो लंच नहीं लाई है, जिस पर उसका ये दोस्त उसे पराठा ऑफर करता है और ये वाला दोस्त उसे अपना चिल्ला दे देता है। तो इस तरीके से ये लोग शेयर करके सब साथ में लंच करते हैं और चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या दिया है। आगे बच्चों हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ साइट वर्ड्स हैं और कुछ न्यू वर्ड्स हैं। चलिए इन्हें पढ़ना सीखते हैं। फ्रॉम, फॉर, them, their, they, has, she, have, thank you, share, lunch, sick, fruits, today, smiling। आई होप बच्चों आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने आ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि आगे हमसे क्या पूछा है। आगे बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनका हमें आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है वेयर डू यू सिट व्हेन यू हैव लंच एट स्कूल, जब आप स्कूल में लंच करते हो तो आप कहाँ बैठते हो। तो बच्चों ज्यादातर बच्चे अपनी क्लास में अपने डेस्क पर बैठ करके ही लंच करते हैं, अपने बेंच पर ही बैठ करके लंच करते हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि आई सिट ऑन माई सीट, या फिर आप बेंच भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। एक एक वर्ड कोई सा भी लिख सकते हो। व्हेन आई हैव लंच एट स्कूल, कि जब मैं स्कूल में लंच करता हूँ तो मैं अपनी सीट पर या अपने बेंच पर बैठता हूँ। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है हाउ डू यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड्स, कि आप अपने खाने को अपने दोस्तों के साथ कैसे शेयर करते हैं। तो इसका आंसर बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं वी कीप आवर लंच बॉक्सेस in the center and everyone
शेयर इट, कि हम लोग अपने लंच बॉक्स को सेंटर में रख देते हैं और सभी लोग फिर उसमें से खाते हैं। तो बच्चों ऐसे ही होता है ना, जब हम लोग स्कूल में लंच करते हैं तो हम लोग इस तरीके से सर्कल में बैठ जाते हैं और अपने अपने लंच बॉक्स को सेंटर में रख देते हैं और फिर सब मिल करके साथ में लंच करते हैं। तो हमने यही लिख दिया कि हम लोग अपने लंच बॉक्सेस को सेंटर में यानी कि बीच में रख देते हैं और फिर सब लोग उसे शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हेन यू आर हंग्री डिड एनीवन शेयर फूड विद यू, कि जब आप भूखे होते हो, हंग्री होते हो, तो क्या कोई और भी आपके साथ अपना खाना शेयर करता है? तो बच्चों हाँ, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ अपना लंच शेयर करते हैं जब हम भूखे होते हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, यस, माय फ्रेंड्स शेयर देयर फूड विद मी व्हेन आई एम हंग्री, कि जब मैं भूखा होता हूँ तो मेरे दोस्त अपना खाना मेरे साथ शेयर करते हैं। तो इस तरीके से आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। आप इस तरीके से इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इस आंसर को अपनी बुक में और नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें दिया है लेट अस रीड। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं और बीच बीच में हमें कुछ इमेजेस दी हैं। तो ये इमेजेस जिस चीज की हैं हमें उसका नाम लेना है। हमें इस सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते इस इमेज में जो बना है उसका नाम लेना है और इस तरीके से इसकी रीडिंग करनी है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। वी ईट फ्रूट्स, बच्चों यहाँ पे फ्रूट्स है ना तो हमने फ्रूट्स बोल दिया। वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच फार्मर्स ग्रो, तो हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं जो कि फार्मर ग्रो करते हैं यानी जिसे किसान उगाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसे रीड करना है। आगे लिखा है सम फार्मर्स कीप बी हाइव, कुछ फार्मर्स बिहाइव रखते हैं। बच्चों बिहाइव होता है मधुमक्खी का घर यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, जिससे हमें हनी मिलता है यानी कि शहद मिलता है। तो हम इसे रीड कर सकते हैं सम फार्मर कीप बिहाइव, कि कुछ फार्मर बिहाइव रखते हैं। वी गॉट हनी फ्रॉम बीज, हमें हनी मिलता है बीज से, या फिर आप इन्हें हनी बीज भी कह सकते हो कि वी गॉट हनी फ्रॉम हनी बीज। फिर आगे हमें दिया है सम, और ये बच्चों फार्मर है तो हमने यहाँ पे फार्मर बोला। सम फार्मर कीप काउज, यहाँ पे दो गाय दी है ना बच्चों इसलिए हमने काउज लिख दिया कि सम फार्मर्स कीप काउज, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, हमें गाय से दूध मिलता है। वी मेक कर्ड एंड बटर फ्रॉम द मिल्क, हम दूध से दही और मक्खन बनाते हैं। मिल्क होता है दूध, कर्ड होता है दही और बटर होता है मक्खन। वी शुड से थैंक यू टू फार्मर्स, हमें फार्मर्स को थैंक यू कहना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे रीड करना है। यहाँ पे फ्रूट्स दिए थे तो हमने यहाँ पर इसको इस पिक्चर की जगह फ्रूट्स पढ़ा। यहाँ पे वेजिटेबल्स दी थी तो हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स पढ़ा। ये बीहाइव था, ये हनी बीज थी, ये फार्मर है, ये काउज है और यहाँ लास्ट में भी फार्मर है। तो आई होप आपको ये पढ़ना आ जाएगा। चलिए इसे एक और बार रीड कर लेते हैं। वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच फार्मर्स ग्रो, सम फार्मर्स कीप beehive, we got honey from honey bees, some farmer keep cows, we get milk from cows, वी शुड से थैंक यू टू फार्मर, तो हमें फार्मर को थैंक यू कहना चाहिए और इस तरीके से ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। लेट अस स्पीक, बच्चों यहाँ पर हमें कुछ फूड आइटम्स की पिक्चर्स दी हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बना है और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनका हमें आंसर करना है। चलिए पहले इसे छोटा कर लेते हैं ताकि हमें सारी इमेजेस अच्छे से दिख सके। बच्चों सबसे पहले तो हमें इडली और चटनी दिख रही है, फिर यहाँ हमें टोमेटो सूप दिख रहा है, यहाँ समोसा और चटनी है, यहाँ पे पूड़ी और सब्जी है, ये डोसा और सांभर है और उसके साथ थोड़ी सी चटनी भी है, यहाँ पराठा है और अचार है, ये गुजिया है और लड्डू है, यहाँ छोले भटूरे दिए हैं, ये छोले हैं और ये भटूरे हैं,
यहाँ दाल और मटर राइस है। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना मेरे राइस में, तो ये मटर राइस है। यहाँ पे हमें कपकेक्स या मफिन दिए हैं। ये जलेबी है। यहाँ पे हमें उत्तपम दिया है। यहाँ पे मोमोज विद चटनी है और लास्ट में चिला विद चटनी दिया है। तो आई होप आपको ये सारे फूड आइटम पहचान में आ रहे होंगे और आपने इनमें से बहुत सारे फूड आइटम्स खा भी रखे होंगे। चलिए देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, नेम द फूड आइटम्स यू सी इन द पिक्चर। आपने इस पिक्चर में जो जो फूड आइटम्स देखे उनका नाम लिखना है। तो चलिए हम इनका नाम लिख देते हैं। तो बच्चों हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख सकते हैं, फूड आइटम्स इन द पिक्चर्स आर, यानी कि इस पिक्चर में जो फूड आइटम्स हैं वो है इडली विद चटनी, इडली विद चटनी, टोमेटो सूप, टोमेटो सूप, समोसा विद केचप, समोसा विद केचप, पूरी सब्जी, पूरी विद आलू सब्जी, डोसा और सांभर, डोसा और सांभर, डोसा और सांभर, पराठा, पराठा, गुजिया और लड्डू, गुजिया एंड लड्डू, छोले भटूरे, छोले भटूरे, मटर पुलाव और दाल, मटर पुलाव और दाल, कपकेक्स, कपकेक्स, जलेबीज, जलेबीज, उत्तपम, उत्तपम, मोमोज, मोमोज एंड चिला विद चटनी, चिला विद चटनी। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे फूड आइटम्स का नाम पहले भी पता चल गया था और अब आपको इसको लिखना भी आ गया। आपको यहाँ पर सारी स्पेलिंग्स देखने को मिल जाएंगे। आप लोग इसे आराम से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच इज योर फेवरेट स्वीट, कि आपकी फेवरेट स्वीट कौन सी है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, माई फेवरेट स्वीट इज, माई फेवरेट स्वीट इज, और जो भी आपकी फेवरेट स्वीट है आप उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पे मैं जलेबी लिख देती हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट स्वीट तो जलेबी है। तो आप यहाँ पे जो भी आपकी फेवरेट स्वीट है उसका नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, हु कुक्स फूड एट होम, कि घर में खाना कौन बनाता है। तो बच्चों ज्यादातर घरों में खाना जो है वो मम्मी बनाती हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि मॉम्स कुक फूड एट होम, कि घर में खाना मम्मी बनाती हैं। बच्चों किसी किसी के घर में पापा भी खाना बनाते हैं या फिर दादी या फिर और कोई बड़ी दीदी वगैरह हैं तो वो भी खाना बनाती हैं। तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो मेरे घर में तो मम्मा खाना बनाती हैं तो मैंने मम्मा लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है, डू यू पिक अप योर प्लेट आफ्टर मील, कि क्या आप खाना खाने के बाद अपनी प्लेट उठाते हो और सिंक में रखते हो बच्चों। तो ये तो एक अच्छी हैबिट है बच्चों, हमें खाना खाने के बाद अपनी प्लेट्स को उठा करके सिंक में रख देना चाहिए। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, यस आई पिक अप माई प्लेट आफ्टर अ मील, यानी कि खाना खाने के बाद मैं अपनी प्लेट को उठा लेता हूँ या फिर उठा लेती हूँ। तो आई होप बच्चों आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने यहाँ पे इमेज में सारे फूड आइटम्स को पहचान लिया और इन क्वेश्चंस का आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे लिया है, लेट अस डू मैच द फूड आइटम टू इट्स शेप। बच्चों यहाँ पे हमें कुछ फूड आइटम्स दिए हैं और यहाँ पे कुछ शेप्स दी हैं। तो हमें पहचानना है कि कौन सा फूड आइटम कौन से शेप का है और हमें उसको उससे मैच करना है। तो बच्चों ये जो चिला है या फिर पराठा है ये हमें गोल शेप का दिख रहा है और यहाँ पे ये रहा सर्कल, तो हम इसे इससे मैच कर लेंगे। नेक्स्ट इमेज में बच्चों हमें यहाँ पे एक ब्रेड दी है जो कि स्क्वायर शेप की होती है और लास्ट में हमें समोसा दिया है जो कि ट्रायंगुलर होता है। तो हमने इसको भी इससे मैच कर लिया। आई होप आपको ये खुद ही करना आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे दिया है, लेट अस ड्रॉ। बच्चों हमें यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने के लिए कहा है। चलिए देखते हैं कि हमें क्या ड्रॉ करना है। से द नेम्स ऑफ द स्पेशल डिशेज यू ईट एट होम। यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल डिशेस का नाम बताना है जो कि आप अपने घर पे खाते हैं। ड्रॉ एंड कलर देम, फिर उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है और कलर भी करना है। सी व्हाट अदर्स हैव ड्रॉन, और साथ में देखना है कि आपके दोस्तों ने और बाकी लोगों ने क्या ड्रॉ किया है।
तो बच्चों हम लोग तो बहुत सारी स्पेशल डिशेस अपने घरों में खाते हैं। तो आप जो भी आपके घर में स्पेशल बनता है उसकी पिक्चर बना सकते हैं और उसे कलर कर सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस में आपको कुछ अच्छे अच्छे डिशेस दिख रही होंगी। इनमें से कोई सी भी डिश की आप पिक्चर बना सकते हैं और आप उसको अपने पसंद के कलर से कलर करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये एक्टिविटी आप लोग खुद ही कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। लेट अस स्पीक। आगे हमें कुछ स्पीकिंग एक्टिविटी दी है। फन विद वर्ड्स। लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स दैट योर टीचर विल रीड आउट। आपके टीचर्स कुछ वर्ड्स को पढ़ेंगे और आपको उनको ध्यान से सुनना है। नोटिस दैट दे हैव ओनली वन सिलेबल। आप नोटिस करेंगे कि उनमें सिर्फ एक ही सिलेबल है, यानी कि वो एक ही बार में पूरा शब्द पढ़ लिया जाता है, उसके कोई टुकड़े नहीं होते। से द वर्ड एंड क्लैप वंस। और फिर आपको वो वर्ड बोलने हैं और साथ में एक बार क्लैप करना है। मतलब बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको एक ही बार में पूरा पढ़ लिया जाता है। आपके टीचर इसे पढ़ेंगे और आपको इसे ध्यान से सुनना है और फिर आपको भी ये वर्ड पढ़ना है और एक बार क्लैप करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैन। मैन बोल करके आप लोग क्लैप करेंगे, फिर फूड बोलेंगे और क्लैप करेंगे। इसके बाद लिखा है कैट। आपको फिर से क्लैप करना है। हट, एक और बार क्लैप करना है। ईट, मैट, गो, कम एंड सिट। आपको हर वर्ड को पढ़ना है और हर वर्ड के बाद एक बार क्लैप करना है। चलिए एक और बार इन्हें पढ़ लेते हैं। मैन, फूड, कैट, हट, ईट, मैट, गो, कम, सिट। तो बच्चों ये सारे वर्ड जो थे वो वन सिलेबल वाले थे, यानी कि एक ही बार में इन्हें पूरा का पूरा पढ़ लिया जाता है। चलिए देखते हैं आगे हमें टू सिलेबल के कुछ वर्ड्स दिए हैं, यानी कि इन्हें दो खंडों में पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है। बच्चों यहाँ पे लिखा है फार्मर और हम इसे पढ़ते हैं, पहले फार पढ़ते हैं और फिर मर पढ़ते हैं। फार्मर। ऐसे ही इसे पढ़ते हैं कैरेट, कैरेट, मार्केट, मार्केट, ब्रिंजल, ब्रिंजल। आगे हमें दिया है मैंगो, मैंगो, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, डिनर, डिनर। और इस तरीके से हमने इन्हें पढ़ लिया। बच्चों ये वर्ड जब हम पढ़ रहे थे तो इनको हम दो बार पढ़ रहे थे। पहले आधा वर्ड पढ़ रहे थे फिर आधा पढ़ रहे थे, तो इसमें दो सिलेबल थे। तो बच्चों हमें इसे पढ़ना ऐसे है कि हर सिलेबल के बाद हमें एक बार क्लैप करना है। जैसे यहाँ पे फार्मर लिखा है तो हम इसे दो सिलेबल में पढ़ रहे हैं ना, दो बार पढ़ रहे थे, पहले आधा पढ़ रहे थे फार फिर पढ़ रहे थे मर। तो हमें फार के बाद भी क्लैप करना है फिर म के बाद भी क्लैप करना है। ऐसे कैरेट को भी हमने दो बार में पढ़ा कैरेट। तो बच्चों हमें कैर के बाद भी क्लैप करना है और फिर रेट के बाद भी क्लैप करना है, यानी कि कैरेट। और फिर मार के बाद क्लैप करना है, कैट के बाद क्लैप करना है तो मार्केट हो जाएगा। ऐसे ही ब्रिन के बाद क्लैप और जल के बाद क्लैप तो ब्रिन जल बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। आई होप आप ये एक्टिविटी अच्छे से कर लेंगे। चलिए एक बार मैं फिर से आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ना बता देती हूँ। फार्मर, कैरेट, मार्केट, ब्रिंजल, मैंगो, ब्रेकफास्ट और डिनर। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने आ जाएंगे। आगे बच्चों हमें एक मैचिंग दी है। यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस दी हैं और साथ में हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। तो हमें सही इमेज को सही सेंटेंस से मैच करना है। चलिए मैं इसे छोटा कर देती हूँ ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई दे सके। बच्चों हम पहले सेंटेंस पढ़ेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो इमेज है उसको ढूंढ करके मैच कर देंगे। पहला सेंटेंस है दिस काउ इज ब्राउन, यानी कि ये गाय ब्राउन है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्राउन कलर की काऊ दी है, हम इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है दीज आर फोर ऑरेंजेस, यानी कि ये चार ऑरेंजेस संतरे हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर ऑरेंजेस दिए हैं, हमने इसको इससे मैच कर दिया। नेक्स्ट है दिस इज अ पर्पल कैप, ये एक पर्पल कलर की कैप है। तो यहाँ पर पर्पल कलर की कैप दी थी, हमने इसको इससे मैच कर दिया। नेक्स्ट है दिस इज माई लंच, ये मेरा लंच है। तो यहाँ लंच दिया था, हमने इसे इससे मैच कर दिया। और लास्ट है दिस इज अ ग्रीन जीप, ये एक ग्रीन कलर की जीप है। तो हमने ग्रीन जीप को इस सेंटेंस से मैच कर दिया। आई होप आपको ये अच्छे से करना आ जाएगा और आप इसे अच्छी तरीके से अपनी बुक में फिल कर पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें कुछ रिडल्स दी हैं। रिडल्स का मतलब होता है पहेलियां। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और इनका आंसर करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आई एम अ फ्रूट, मैं एक फल हूँ। माई नेम इज माई कलर, मेरा नाम ही मेरा कलर है। हु एम आई, तो मैं कौन हूँ। तो बच्चों हमें एक ऐसे फल का नाम बताना है जिसका कलर उसका नाम होता है। तो हम सबको पता है कि ऑरेंज ही एक ऐसा फ्रूट है जिसका कलर ऑरेंज होता है और उसका नाम भी ऑरेंज होता है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा और आपने ये अच्छे से फिल कर लिया होगा। नेक्स्ट हमें दिया है आई एम हार्ड एंड ब्राउन ऑन आउटसाइड, सॉफ्ट एंड व्हाइट इनसाइड, हु एम आई, कि मैं बाहर से आउटसाइड से तो हार्ड हूँ और ब्राउन कलर का हूँ, लेकिन इनसाइड यानी अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट हूँ और व्हाइट कलर का हूँ। तो मैं कौन हूँ ये बताओ। तो बच्चों आपको बताना है कौन सी चीज है जो बाहर से देखने में तो हार्ड होती है और ब्राउन कलर की होती है, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और व्हाइट होती है। तो आई होप बच्चों आपने सही गेस किया होगा कि ये एक कोकोनट है यानी कि नारियल है। नारियल आप सबने देखा होगा, भगवान जी को भी चढ़ाते हैं। ये बाहर से तो हार्ड होता है और ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब हम इसे फोड़ते हैं तो ये अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट और व्हाइट कलर का निकलता है। नेक्स्ट हमसे पूछा है आई एम अ वेजिटेबल, मैं एक सब्जी हूँ। आई एम पिंक इन कलर, मैं पिंक कलर की होती हूँ। आई मे ऑल्सो बी व्हाइट इन कलर, मैं सफेद रंग की भी हो सकती हूँ। इफ यू कट मी, अगर आप मुझे काटोगे, आई मेक यू क्राई, तो मैं आपको रुला दूंगी। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो बच्चों हमें इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि कौन सी चीज है जिसे हम काटते हैं तो रोने लगते हैं। आई होप आप सबको पता होगा, अनियन यानी कि प्याज ही एक ऐसी चीज है जिसे काटने पर हम रोने लगते हैं, और ये एक सब्जी भी है। तो आई होप आपको ये आंसर अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए अब लास्ट देखते हैं कि लास्ट में हमें क्या दिया है। आई एम अ फ्रूट, मैं एक फल हूँ। आई कम इन ग्रीन और पर्पल, मैं ग्रीन और पर्पल कलर में आता हूँ। आई कम इन बंच, मैं गुच्छे में आता हूँ। बंच का मतलब होता है गुच्छा। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो बच्चों गुच्छे में तो बहुत सारे फल आते हैं, जैसे बनानास, चेरीज, बेरीज, ग्रेप्स। लेकिन जो ग्रेप्स होते हैं वो ग्रीन और पर्पल कलर के होते हैं, तो इसीलिए हमने इसका आंसर लिख दिया ग्रेप्स है ये। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा है कि पेज नंबर 118 में इनके आंसर्स दिए हैं, पर हमने तो पहले से ही नहीं कर लिया। अरे ये चैप्टर तो यहीं खत्म हो जाता है। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने सारे आंसर अपनी बुक में अच्छे से फिल कर लिए होंगे। आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया बच्चों, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।